शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा ही दिया गया और अब तो पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी भी रडार पर हैं। अर्पिता के घर पर छापेमारी में अब तक बड़ा अमाउंट मिला है। रकम की बरामदी इतनी है कि गिनने में काफी वक्त लगा। अब अर्पिता की एक डायरी पर नजर है जिसमें कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो बाहर आए तो कई लोगों पर सवाल खड़े होंगे। दरअसल अर्पिता के घर से एक काले रंग की डायरी मिली है। इस काले रंग की डायरी में 40 पन्ने हैं और ये काली डायरी बंगाल सरकार के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। इस डायरी में कुछ चीजें कोड वर्ड में लिखी गई हैं जिसे डिकोड किया जा रहा है। साथ ही ये जानकारी निकल कर आई है कि इस काले रंग की डायरी में 4 महिलाओं के नाम लिखे हैं और इनके साथ एक अधिकारी का भी नाम है। सवाल ये उठता है कि आखिर इन 5 का रिश्ता अर्पिता से क्या है? क्या ये 5 लोग भी इस रैकेट का हिस्सा थे? इस काले रंग की डायरी में कुछ दूसरे नाम भी लिखे गए हैं जिनके आगे एक रकम लिखी गई है। मतलब ये कि जिनसे पैसे लिए गए हैं और कितने लिए गए सब इस डायरी में लिखा गया है और ये डायरी एक अहम सबूत के तौर पर साबित हो सकती है। अब तक की जांच के मुताबिक पता चला है कि इनमें से अर्पिता के घर से बरामद डायरी में वो अपने बैंक खाते में जो नकदी जमा करती थी उसका लेखा जोखा है। अर्पिता के पास ये पैसे कहां से आते थे, ये अब तक एक अहम सवाल है। सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में कई बार अलग अलग बैंकों में नकदी जमा कराए जाने का लेखा जोखा है और ये अमाउंट लाखों में है। सवाल ये भी है कि आखिर कोई शख्स अलग अलग तारीखों पर अर्पिता को इतनी बड़ी रकम क्यों देगा। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वह कौन लोग हैं जिनसे अर्पिता के संबंध है। साथ ही डायरी में लिखी गई राशि से इन लोगों का क्या लेना देना है। अब शायद जल्द ही कुछ और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं जिनसे पूछताछ के लिए ईडी समन भेज सकती है। अब तक अर्पिता की ओर से कई बड़े खुलासे किए जा चुके हैं और इन खुलासों के बाद ही बड़ी रकम बरामद की गई है। अब नजर उस काले रंग की डायरी पर है जिसमें भेद कई सारे छिपे हैं और उन भेदों को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।